वीडियो में मैं इंग्लिश का नर्सरी सिलेबस लेकर आई हूँ। इसमें मैं आप सब लोगों को बताऊँगी कि इंग्लिश में नर्सरी सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों को, आप भी इस सिलेबस से अपने घर पे बच्चों को टीच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स कराने होते हैं। स्ट्रोक्स कराने होते हैं बच्चों को, क्योंकि जब हम बच्चों को स्ट्रोक्स कराते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों का जो हाथ होता है वो स्मूथ होता है, वो लचीलापन होता है। तो स्ट्रोक्स जब वो करते हैं तो वो पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं और फिर वो रेखाएं लिखना, आड़ी तिरछी गोल जैसे भी हैं रेखाएं खींचना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रोक्स में आते हैं स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन में हम उन्हें इस तरह के जो बिंदु है वो बना कर देते हैं और उन्हें इसको मिलाना होता है। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे दे सकते हो बिंदु मिलाकर, और बच्चे आपके इस पे लाइन बना सकते हैं। इससे उनके हाथ में स्मूथनेस आएगी। दूसरा है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और बच्चों को इस पे दे सकते हैं पेंसिल से लाइन पारने के लिए, लाइन को खींचने के लिए, ठीक है। तीसरा है स्लेटिंग लाइन। स्लेटिंग लाइन में दो तरह की लाइनें होती हैं, एक होती है राइट, दूसरी होती है लेफ़्ट। तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चे से कह सकते हैं इसको लाइन खींचने के लिए। आगे हम चलते हैं कर्व लाइन, ठीक है। कर्व लाइन में होता है राइट कर्व, दूसरा होता है लेफ़्ट कर्व। इसमें जैसे कि सी हो जाता है, डी हो जाता है, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो सब कर्व लाइन में आती हैं। फिर आगे चलते हैं अप एंड डाउन। बच्चों को इस तरीके से माउंटेन जैसा बनाकर देना है बच्चे को फिर कहना है इस पर पेंसिल चलाने के लिए, ड्रॉ करके देना है बिंदु बिंदु जैसा, और फिर बच्चों को कहना है इस पर पेंसिल चलाने के लिए। इससे बच्चों के हाथ में स्मूथनेस आएगी। जब बच्चे इतना कर लें, जब वो सीख जाए, तो उसके बाद हम आते हैं सेकंड पर, जिसमें ए टू जेड रिकॉग्नाइज करना है। मतलब ए से जेड तक बच्चों को चित्र के द्वारा अल्फ़ाबेट सिखाना है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। इस तरह से हमें बच्चों को अल्फ़ाबेट पढ़ाना है ए से लेकर जेड तक। तीसरे में हम आते हैं, इसमें हमें बच्चों को ओरल लिखना सिखाना है, ओरल बोलना सिखाना है और रिटन लिखना सिखाना है। बच्चों को ओरल और रिटन में भी ए से लेकर जेड तक सिखाना है, ठीक है। चौथे में हम आते हैं ट्रेसिंग विथ डॉट्स। इसमें हमें ट्रेसिंग कराना होता है। जैसे कि ये ए का ट्रेसिंग हम कर सकते हैं। बच्चों को ए का हम बिंदु बिंदु यहाँ पर दे सकते हैं, डॉट 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 दे सकते हैं सर्कल बना के, और बच्चे को कह सकते हैं कि इस पे आप ट्रेस करो, ठीक है। इस पे वो ट्रेस करेंगे तो वो लिखना आसानी से सीख जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से ए से लेकर जेड तक आप कर सकते हैं। पांचवा है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन लेटर्स। इसमें हमें बताना है कि कौन से स्टैंडिंग लाइन लेटर है और कौन से स्लीपिंग लाइन लेटर है। जैसे कि एल, एच, टी, आई, एफ, ई, ये सब स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन में आती है। छठा है स्लेटिंग लाइन लेटर्स। तो इसमें हमें बच्चों को बताना है कि ए, के, एन, एम, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सब स्लेटिंग लाइन के अंतर्गत आते हैं सारे लेटर्स। सातवां है कर्व लाइन्स लेटर्स, जिसमें बी, सी, डी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यू, ये सारे लेटर्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आठवां में हमें लुक एंड राइट करना है। इसमें हमें एप्पल को ड्रॉ करना है या फिर बॉल को ड्रॉ करना है, और बच्चों को लिखने के लिए यहाँ पे सिखाना है कि ये है क्या, उसको पहचानो और इसको लिखो। तो वो देखेगा कि ये एप्पल है तो वो ए लिखेगा, ये देखेगा कि ये बी फॉर बॉल है तो वो बी लिखेगा, ठीक है। 9 में चलते हैं सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट। इसमें आप बच्चों को अल्फ़ाबेट दे सकते हो।
जैसे कि यहाँ पर आप ए लिख कर दे सकते हो और डॉट में आप BACD। इसमें ए कहाँ पर है उसको पकड़ना है और उसको सर्कल करना है, बच्चे को यहाँ पे बताना है तो वो उसको सर्कल करेगा। ठीक है। 10 में हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक। इसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि ए के बाद क्या होता है बी, बी के बाद होता है सी, सी के बाद क्या होता है डी, ई के बाद होता है एफ। तो हमें बच्चों को बीच बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स देना है बीच बीच में, और बच्चों को यहाँ पे मतलब देखना है कि वो इसके बाद क्या लिखते हैं। ए के बाद डैश, फिर डी, सी के बाद डैश, ई के बाद डैश। इसी तरह से आप ए से लेकर जेड तक कर सकते हो और उसे फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हो लिखने के लिए। 11 में हमें मैचिंग करना, मैचिंग द पिक्चर्स। इसमें हमें पिक्चर्स बनाने हैं, जैसे कि फिश की पिक्चर्स हो गई, एप्पल्स की पिक्चर्स हो गई। इसमें हम मैचिंग कर सकते हैं पिक्चर्स को, जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर बनाई हूँ मैचिंग करने का। जैसे कि एप्पल है तो एप्पल को ए से मैच करना है, आइसक्रीम है तो आइसक्रीम को आई से करना है, काइट है, काइट है तो काइट को के से करना है, अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला को यू से करना है, मैंगो है तो मैंगो को एम से करना है। तो इस तरह से हम उसे मैचिंग पिक्चर्स दे सकते हैं जिससे वो चीज़ों को देखकर मैच करे तो बच्चा जल्दी पकड़ेगा। आगे है मैच विथ करेक्ट इमेजेज। यहाँ पर आपको मैच करना है कि जैसे कि पैर हो गया, लैंप हो गया, बॉल हो गया, एप्पल हो गया, लीफ हो गया। तो इसमें एक ही वर्ड से कितने सारी चीज़ें बन रही हैं वो बच्चे को लिखने के लिए यहाँ पर देना है, बच्चे को बताना है। जैसे कि L फॉर लेग, ठीक है, L फॉर लैम्प, L फॉर लीफ। तो वो L से 3 चीज़ें आई तो वो L से हमें 3 चीज़ें लिखनी हैं। इस टाइप से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। आगे आते हैं, हमें मैचिंग दी सेम लेटर्स। इसमें हमें सेम लेटर्स देना है, जैसे कि ABCD। ऐसे ही आप सारे मैचिंग्स लेटर दे सकते हैं। ए से ए को मिलाना है, बी से बी को मिलाना है, मैचिंग्स लेटर दे सकते हैं। ठीक है। 13 में आता है डिक्टेशन। इसमें हमें मतलब आप बोलो और बच्चे लिखते जाएंगे। जैसे ए, आपको बच्चों को बोलना है ए तो आप देखो कि वो ए लिखता है कि नहीं। MOPQVZ, ये सब आप ओरल बोलते जाओ और उसे रिटेन कराते जाओ कि वो लिख पाता है कि नहीं। ठीक है। अब है फोनिक साउंड। फोनिक साउंड में होता है जैसे कि ए, अ का ए होता है, बी से ब, सी से क। ये सारे चीज़ें हमें फोनिक साउंड उसे सिखाने होते हैं। ओके। आगे चलते हैं इंग्लिश राइम्स। इसमें हमें बच्चों को राइम्स कराना है, मतलब बच्चों को पोयम पढ़ाना है और उन्हें पोयम्स याद भी कराना है। ठीक है, लर्न भी कराना है। जैसे पोयम्स में हो जाता है जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल सुगर नो पापा, टेलिंग नाइन नो पापा। इस टाइप का आप कर सकते हो। रिंग 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 ए रिंग ए रोजेज, इस टाइप का जो पोएम्स होता है उसको आप बच्चों को लर्न करा सकते हो, राइम्स करा सकते हो। तो ये हो गया नर्सरी के बच्चों का सिलेबस। इस तरीके से सिलेबस के आधार पर आप अपने बच्चों को घर पे टीच करा सकते हो, आसानी होगी आपको टीच कराने में। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।